तपस्सौचं दया दानं न विद्यते उदरं भरिणो जीवा वराका कूटभाषिणाः। कोई सत्य नहीं बोलता। संसार की स्थिति बता रहे नारद जी, कलयुग में कोई सत्य नहीं बोल रहा है। सत्यम नापि, जप है ना, पूजा है ना, पाठ है, सब धीरे धीरे करके नष्ट हो रहा है। जीवश्च सुरतांगता, जीव आसुरी प्रवृत्ति के हो रहे हैं। और घर में केवल महाराज पेट भरने की शिक्षा दी जा रही है। इतना कमाओ बेटा, इतनी जॉब मिलेगी, इतना पैसा मिलेगा, बड़ी शादी होगी हैं, फिर हम डिमांड रखेंगे इतने लाख रुपए दो तब हम शादी करेंगे। ये स्थिति है संसार की, पेट भरने की शिक्षा। तरुणी प्रभुतागे श्लायको बुद्धिदायक कन्या विकीर्णो लोभा दंपत्ति नाम च कलकनम। तरुणी प्रभुतागे है श्लायको बुद्धिदायका। घर में माता पिता की नहीं चल रही है, फिर बोले श्रीमती जी की चलती है। कुछ पूछना हो ना, हाँ माता पिता, नो नो अभी हम है ना, हमसे पूछो। तो श्रीमती की आज्ञा ली जाती है। और जब श्रीमती जी फेल हो जाती है ना, तो फिर जो श्रीमती जी के भैया जी है, श्लायको बुद्धिदायका, साले जी महाराज, उनको फिर बुलाया जाता ट्रिंकॉल करके, आइए थोड़ा घर में हैं सलाह मशवरा करना है, तो आपकी थोड़ी सहमति चाहिए। तो साले जी को बुलाया जाता है महाराज। हमें ब्रज में बड़ी एक कहावत है सुंदर, दीवारें बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े। अरे आपको तो याद है, प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्णा। हर साल ऐसे नहीं होते, कुछ हो जाते हैं। तो दीवार में महाराज यदि ज़्यादा आरे हो जाएंगे ना, तो दीवार कमज़ोर हो जाती है। उसी प्रकार से भैया घर में यदि साले जी की मशवरा ली जाएगी ना, तो थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। हर चीज़ महाराज लिमिट में अच्छी लगती है। ये तो महाभारत का युद्ध सब जानते ही है, शकुनी मामा, उन्हीं के कारण तो इतना युद्ध हो गया महाराज कि पूरे कौरव समाप्त हो गए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। इन दोषों को देख कर के मैंने सोचा चलो वृंदावन चलना चाहिए। नारद जी वृंदावन आ गए। एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यन्तं नवमीमहं यमुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत। वृंदावन गया। वृंदावन में जाकर के मैंने बड़ा आश्चर्य देखा कि तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः। एका तो तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे निसन्त सन्तावचेतनौ शुश्रूदन्ति प्रबोदन्ति रुदति च तपोपरा। वृंदावन में जाकर के नारद जी कहते बड़ा आश्चर्य देखा, यमुना तट पर एक स्त्री खिन्न अवस्था में महाराज उदास अवस्था में बैठी है। हजारों लाखों हैं स्त्रियां सेवा में हैं। दो बालक पड़े हैं, बिल्कुल बूढ़े हो गए। मैंने सोचा जाकर के पहले पूछूं प्रणाम करके, लेकिन मन में विचार करा यहाँ सब माताओं का स्थान है, इनकी सभा में नहीं जाना चाहिए। तो कहते हैं नारद जी कि मैं वहाँ से प्रणाम करके जाने लगा, तो उस युवती ने, उस स्त्री ने मुझे आवाज़ लगाई और कहा कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। हे महात्मा जी रुकिए, एक क्षण रुकिए। मत चिंतामपि नाशय, मेरी चिंता का नाश करिए। नारद जी गए, प्रणाम करा और नारद जी ने कहा कि देवी
कासित्वम कामिमो चेम, आप कौन हैं, अपना परिचय दीजिए। तब महाराज भक्ति महारानी अपना परिचय दे रही हैं कि अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरौ। मैं भक्ति हूँ महाराज, और ये जो मेरे पास में जो बालक पड़े हैं ना वृद्ध होकर के, ये मेरे बेटे हैं। ज्ञान और वैराग्य, बड़ा आश्चर्य है मैया, माँ युवती और बेटे वृद्ध हो जाए, ऐसा कहीं होता है क्या? लेकिन यहाँ ऐसा ही है। नारद जी ने कारण पूछा, देवी ये सब कैसे हुआ? तब महाराज माता भक्ति ने अपना पूरा वृत्तांत सुनाया। उत्पन्ने द्रविणे साहम वृद्धिं कर्नाटके गता क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। भक्ति महाराज ने कहा, द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई और कर्नाटक में पली बड़ी वृद्धि हुई मेरी। क्वचित महाराष्ट्र, कुछ थोड़ी मैं महाराष्ट्र में भी रही, और फिर महाराज धीरे धीरे करके गुजरात क्षेत्र में गई, वहाँ थोड़ा जीर्ण शीर्ण हुई। फिर वहाँ से मैं आ गई यमुना जी वृंदावन। मैंने सोचा भगवान की लीला स्थली है, यहाँ सुख मिले, आनंद मिले। तो जैसे ही मैं वृंदावन में प्रवेश करा मैंने नारद जी, तो मैं तो बिल्कुल युवक हो गई, युवती। लेकिन मेरे जो बालक है ना, ये अभी भी वृद्ध हो गए। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वृंदावन अपन प्राप्य नवीन स्वरूपिणी जाता हम युवती सम्य पृष्ठ रूपा तो सांप्रता। तो मैं तो युवती हो गई, लेकिन मेरे बेटे अभी भी वृद्ध है। आप संत है, संत हृदय नवनीत समाना। संत किसे कहते हैं? हम संसार के लोग हैं, पहचान नहीं सकते। बड़ी बड़ी जटा रख ली, क्या वो संत है? खूब महाराज जटा रख ली, दाढ़ी बढ़ा ली, लंगोटी लगा ली, बाबा जी ने महाराज तुंगा ले लिया, 50 गले में माला डाल ली, महाराज भगवा वस्त्र पहन लिया, संत है? संत की परिभाषा क्या है? कैसे जाने हम संत होए? महात्मा है, साधु है। बोले जिसका हृदय बिल्कुल नवनीत के समान हो, जिसके हृदय में करुणा है, प्रेम है, दया है, जो संसार को महाराज एक समान देखता है, कभी किसी में भेद नहीं करता है, और संसार में भगवान को मान करके सबको प्रणाम करता है, सबके प्रति कल्याण की जिसके अंतःकरण में भावना है, वो संत होता है। और ऐसे लक्षण जिसमें दिख जाए, वो यदि पेंट शर्ट पहने तो भी संत है, यदि इंडिया में रहता तो भी संत है, और विदेश में रहता तो भी संत है। स्त्री है तो भी संत है, और पुरुष है तो भी संत है। ये लक्षणों से पता चलता है कि व्यक्ति क्या है। केवल बड़ी बड़ी आजकल तो जटा भी महाराज आर्टिफिशियल मिलने लगी है। हाँ, 2000-3000 में एक एक जटा आती है। वो आजकल के ये भजन गायक कौन देखा है ना आपने, इतनी बड़ी बड़ी महाराज जटा है जो जीवन में कभी नहीं बड़ी होगी, तो नकली लगा लगा के सब डोलते। तो जटा का भी आजकल फैशन बन गया है। दुनिया में हर चीज़ को फैशन बना दिया है। जटा का फैशन बना दिया, भगवा वस्त्र का फैशन बना दिया है, मालाओं का फैशन बना, रुद्राक्ष की मालाओं का फैशन बना दिया, चंदन का महाराज फैशन बना दिया। हर चीज को भगवान की, धर्म की फैशन से कंपेयर कर दिया। ये बहुत गलत है, इट इज़ नॉट गुड। इसलिए धर्म में बनावट नहीं होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए।
आप जैसे हो वैसे ही सामने प्रस्तुत हो जाओ। भगवान का भजन करो और भगवान की कृपा होगी तो सारे गुण आपके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएंगे, फिर वहाँ आपको बनावट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दुनिया तो बनावट पे चलती है। प्रेम से बोलो ना, जय श्री कृष्णा। नारद जी ने कई प्रयास करे ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा मिट जाए। गीता पाठैर मुहुर मुहुर, वेद का पाठ करा, वेदांत पढ़ा, गीता पाठ करा, लेकिन महाराज कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तब आकाशवाणी के द्वारा नारद जी को सूचना मिली कि हे नारद जी, आप एक काम करो, आप जो है ना इनके लिए सत्कर्म करो। सत्कर्म सूचको नूनम, सत्कर्म करो। अब नारद जी जिसके पास में भी जाए सत्कर्म क्या है बताइए, तो सब महाराज बाबा उन्हें अपना गेट बंद कर ले। बोले नारद जी जैसे व्यक्ति को जब नहीं पता सत्कर्म क्या है तो हम साधारण मनुष्य कैसे बता सकते हैं। तो नारद जी सब जगह होते महाराज बद्री का आश्रम गए और सनत कुमारों से कहा आप बताइए सत्कर्म क्या है, ऐसी कौन सा सत्कर्म है जिसके करने से ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा मिट जाए और भक्ति महारानी के कष्ट की निवृत्ति हो। प्रेम से बोलो ना, जय श्री कृष्णा। द्वारिकानाथ की जय। सनत कुमारों ने बड़ी मुस्कुरा करके सुंदर बात कही, अरे नारद जी आपको नहीं पता सत्कर्म क्या है। तो महाराज नारद जी से सनत कुमार कह रहे हैं कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई, श्रीमद्भागवतालाप सतो गीत सुखादिभि। बोले जिस सत्कर्म के लिए आपको कहा गया है भगवान, वो सत्कर्म केवल और केवल क्या है, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत की कथा करो, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा मिट जाएगा, भक्ति महारानी की कष्ट की निवृत्ति होगी। नारद जी ने मन में विचार करा और सोचने लगे और कहने लगे, अरे प्रभु मैंने वेद का पाठ कर दिया, वेदांत सुना दिया, गीता पाठ कर दिया, केवल भागवत से। तब महाराज सनत कुमारों ने कहा कि वेदोपनिषदा सारा जाता भागवती कथा। वेद और उपनिषदों का सार ही भागवत है। बिना वेद के भागवत नहीं है, लेकिन वेद का सार ही भागवत है। आम का वृक्ष देखा सबने, देखा ना? सुजाता मैया सो गई क्या? आम का वृक्ष देखा है? नहीं? लो, आम का वृक्ष, आमणो वृक्ष देखा है? हाँ, अब थोड़ी थोड़ी आ जाएगी, पानी पी रहे ना, जहाँ का पियो तो आ जाती है। सारो क्या 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 छे? ठीक छे, बराबर छो। हाँ, तो बराबर छो महाराज। तो आम का वृक्ष सबने देखा ही होगा, अभी आम का सीजन गया महाराज, सब हैं खाते ही, बढ़िया फलों का राजा है आम। तो आम के वृक्ष में महाराज जब आम निकलता है पका हुआ तो हम लोग खूब बड़े आनंद से पाते हैं, मीठा मीठा आम निकला है, उसका जूस भी बनाते, रस आनंद लेते ही है। लेकिन अब इस महीने में हम सोचे कि हमको आम चाहिए और हम सोचे कि महाराज ये वृक्ष पे डाली पे आम निकलता तो एक काम करते, डाली तोड़ करके खा लेते। कौन इंतज़ार करे? अब एक साल कौन इंतज़ार करेगा? फिर महाराज फूल आएंगे, पत्ते आएंगे, फिर आम आएगा, फिर पकेगा। तो इंतज़ार करने की अपेक्षा हम डाली तोड़ करके खा लें, शायद मुंह मीठा हो जाएगा। तो मुंह मीठा तो नहीं होगा, लेकिन जो दांत है ना आपके वो भले टूट जाएंगे, हाँ 3200 निकल जाएंगे। लेकिन यदि
प्रतीक्षा आपने यदि करी है तो पृथक भूता फलाकृति, आपकी प्रतीक्षा का ये परिणाम होगा कि वो जो फल है वो उसका जो रस है फल की आकृति में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो जो वृक्ष होता है उसमें पूरा जो वृक्ष है वो पूरा रसमय है, लेकिन उसका फल क्या है, बोले आम, लेकिन उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। उसी प्रकार से वेद क्या है, बोले वृक्ष, वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है उसका रसमय पका हुआ फल ही भागवत है। इसमें छिलका नहीं है, गुठली नहीं है, केवल मोक्ष रूपी अमृत भरा है। प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्णा। तो महाराज ये बिना वेद के भागवत नहीं है, लेकिन भागवत जो है वेद का सार ही है। समस्त इतिहास पुराण आदि सबका सार ही भागवत में समन्वय है। इसलिए जिसने भागवत सुन ली महाराज, उसने सारे पुराण सुन लिए, सारे शास्त्र सुन लिए, सारे उपनिषद सुन लिए। और जिसने भागवत नहीं सुनी भैया, फिर वो भटकते रहे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। ऐसे महाराज ये श्रीमद् भागवत भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार नाशं विदाय तदो दयते विवेक। विवेक की प्राप्ति कराता महाराज, और भाग्य उदय होता तब जाकर के विशुद्ध श्रीमद् भागवत की कथा में प्राप्त होती है। नारद जी ने कहा आप सुनाइए कथा। सनत कुमारों ने कहा देखो नारद जी ऐसी बात है, आप भक्ति से कहिए, भक्ति महारानी से थोड़ा सा आगे आए और हम थोड़ा नीचे उतरे और बीच में मिल जाए। तो बद्रीनाथ और वृंदावन की जो बीच में जगह पड़ती है ना, उसको क्या कहते हैं? सुखताल भी कहते, कोई हरिद्वार आनंद नाम का तट है उसको भी कहते, गंगा का किनारा। तो महाराज वहाँ आनंद नाम के तट पर बोले कथा होगी, गंगा का किनारा है बढ़िया सुंदर, बीच में मिल जाएंगे। क्योंकि देखो भैया संसार दो ही चीज़ों से चलता है, दिन रात, काला गोरा, धनी है निर्धन धनी, हर चीज़ के। ये दुनिया का मतलब ही दुनिया, द्वाभ्याम दुनिया, जो दो से चले उसे दुनिया कहते हैं। तो जैसे कोई भक्त होते हैं ना, मंदिर में जाते भगवान को रोज प्रणाम करते, पूजन करते, और कभी सोचे कि भगवान हमारे यहाँ आए तो उसको नियम से भगवान क्या जाना चाहिए। नियम से यदि पूजा करेगा, नियम से भगवान की सेवा में रहेगा, और फिर यदि बीमार पड़ गया और जा नहीं पाया ना, तो कहते उस वक्त तो स्वयं भगवान मंदिर छोड़ कर के उस भक्त को दर्शन देने जाते हैं। भगवान कहते आप 4 कदम चलो मैं 10 कदम बढ़ा दूंगा, लेकिन चलो तो 50-50। नारद जी ने महाराज व्यवस्था करी यजमानत्व में, नारद जी मुख्य यजमान बने, 3 आसन लगा दिए ज्ञान वैराग्य भक्ति के लिए। सनत कुमार आकर के विराजमान हो गए। सुंदर बटवृक्ष के नीचे महाराज चबूतरा बना है, चारों भैया विराजमान हो गए सनत कुमार। और जब पता चला ना कि सनत कुमार भागवत की कथा कर रहे हैं महाराज, तो कहते हैं कि भृगुर्वसिष्ठश्च वनस्सरद्वान् भृगुर्वसिष्ठश्च रथस् गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातो रामस्तथागादिसुतश्च साकलो मृकण्डपुत्राद्रपिप्ललादा योगेश्वरो व्यासपराशरो च छायासको जालजलब्जमुख्याः सर्वेऽप्यमी मुनिगणाः सपुत्रशिष्याः स्वस्त्रभिराय युरति प्रायेण युक्ता। बड़े बड़े सिद्ध अमलात्मा ज्ञानी मुनिंद्र, बड़े बड़े सिद्ध संत कहते हैं वहाँ पर प्रकट हो गए।
वेद की ऋचाएं आ गई, भागवत के मंत्र मूर्तिमान होकर के आ गए। स्थावर जंगम अंडज उद्भिद स्वेदिज जरायुज, कहते हैं महाराज सारी सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं, देवता भी वेश बदल करके वहाँ कथा सुनने के लिए आए। ऐसी भागवत की कथा महाराज। ये कथा केवल हम आप नहीं सुन रहे हैं, सूक्ष्म रूप से स्वयं भगवान भी यहाँ अपने पार्षदों के साथ में बैठ कर के सुनते हैं। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े अमलात्मा ज्ञानी मुनिंद्र सुनते हैं। ऐसी भागवत है। सब महाराज आए, महात्मा की चर्चा हुई, भागवत शास्त्र की बड़ी सुंदर व्याख्या करी, कितना महत्व है इसका। कि कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम। कितनी ऊंची बात है। जिस घर में भागवत शास्त्र होता है वो घर कैसा होता है? बोले तीर्थ रूप हो जाता है। जिस घर में भागवत शास्त्र है वहाँ कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसका यदि पूजन करेंगे तो सारे तीर्थ वहाँ पर निवास करेंगे आपके आके। कितनी बड़ी बात है महाराज। तद्ग्रहम तीर्थ रूपम ही। और बोले वहाँ यदि किसी भी प्रकार का कोई पाप होगा तो वसताम पापनाशनम, समस्त पापों का नाश हो जाएगा। कहाँ? जहाँ पर भागवत की कथा होती है, जहाँ भागवत शास्त्र विराजमान होता है महाराज। और इसको सुनने से क्या प्राप्त होता है? अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च शुकशास्त्र कथायाश्च कलां नार्हति षोडशीम्। अश्वमेघ यज्ञ सुना ना? अश्वमेघ यज्ञ करते पहले राजा कितने बड़े बड़े यज्ञ महाराज होते थे। अब कलयुग है, हम तो कर नहीं सकते ना, हमारी औकात है। हम तो छोटा सा महाराज सत्यान की कथा भी नहीं करा सकते। आजकल तो ये स्थिति हो गई घरों में। और सब चीज़ों के लिए पैसा है, लेकिन घर में सत्यान की कथा कराने के लिए बोल दो, अरे राम राम पैसा नहीं है, बड़ा घाटा हो गया। अभी तो अगली बार देखेंगे कौन पंडित जी को बुलाए, 5100 रुपये दक्षिणा दे, हम खुद ही स्वाहा स्वाहा कर लेंगे, क्या दिक्कत है? प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्णा। तो सबका महत्व है भैया। तो अश्वमेघ सहस्त्राणि, 100